हेलो गाइस, वेलकम टू डे ऑफ होप। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी एक सीरीज स्टार्ट किया है जहां पे मैंने 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया है। आई होप आप लोगों ने वो तीनों पार्ट देखे होंगे एंड आप लोगों को पसंद भी आया होगा। तो आज उसी का ही कंटिन्यू करते हुए मैं 4th पार्ट एंड लास्ट पार्ट आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर तो करना ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप लोगों को पता ही है कि फर्स्ट पार्ट में मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर के ऊपर किस तरह क्वेश्चन देखा जाता है उसके ऊपर मैंने डिस्कस किया था। सेकंड पार्ट में मैंने मिक्सचर का क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस किया था एंड थर्ड पार्ट में मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड कुछ कॉइंस के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया था। तो आज ये 4th पार्ट में मैं आप लोगों के साथ कुछ एजेस के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा एंड कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम में देखा जाता है ना रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, वो सारा मैं आप लोगों को कवर करा पाऊं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग स्क्रीन पे आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है फादर है एंड सन है, उन दोनों का जो एजेस का सम है फादर प्लस सन उनका है 100। ठीक है, एंड 5 साल पहले उन दोनों का फादर एंड सन दोनों का जो एजेस का रेशियो था वो था 2:1। इतना तक समझ में आया कि नहीं आया? उसके अभी क्वेश्चन ने पूछा है कि 10 साल बाद उन दोनों का एजेस का रेशियो क्या होगा, उन दोनों का रेशियो क्या होगा। अभी देखिए प्रेजेंट जो एज है हम लोगों का वो है 100। प्रेजेंट जो एज है हम लोगों का है 100। ये दोनों का सम, फादर एंड सन दोनों का सम। 5 साल पहले फादर का भी जो एज था वो 5 इयर्स लेस था एंड सन का भी जो एज था वो था क्या 5 इयर्स लेस था। ये समझ में आया? यहाँ पे बच्चे गलती कहां पे करते हैं? 5 साल पहले तो बच्चे लोग क्या करेंगे, सिर्फ 100 से 5 माइनस कर देंगे। नो, इसमें वो गलती होगा। यहाँ पे जितना भी फैमिली मेंबर्स रहेंगे जो रहेंगे सबका 5 इयर्स माइनस होगा, बिकॉज 5 साल पहले सबका ही 5 इयर्स कमती था। तो टोटल कितना एज कमती होगा? टोटल 10 इयर्स कमती होंगे। तो 5 साल पहले फादर एंड सन का एज का सम कितना होगा? 90 इयर्स होगा। समझ में आया? अभी देखिए 5 साल पहले का उन लोगों का जो एजेस का रेशियो था वो कितना था? 2:1 था ना कि नहीं था? अभी देखिए अगर मैं ये 90 को इस रेशियो में डिवाइड करता हूं तो कैसे होगा? 3 का वैल्यू अगर 90 हो रहा है, 3 का वैल्यू कितना हो रहा है? 90। देन 2 का वैल्यू कितना होगा? 60 एंड 1 का वैल्यू कितना होगा? 30। इतना तक समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ये प्रेजेंट एज नहीं है, ये प्रेजेंट एज नहीं है। ये कौन सा एज है? ये 5 साल पहले का एज है। ठीक है, अभी क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ये पूछा है कि 10 साल बाद, अब ये जो एज है ये 5 साल पहले का है। अभी इसके साथ मुझे प्रेजेंट एज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 ऐड करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा है? 10 साल बाद। 10 साल बाद मींस 10 और भी ऐड करना पड़ेगा। मींस टोटल कितना ऐड करना पड़ेगा? 15 दोनों के साथ ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का ही केस में ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो इसके साथ अगर 15 ऐड करता हूं एंड इसके साथ भी 15 ऐड कर देता हूं, ठीक है, कितना आएगा? 75:45। अभी अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं 15 से, 15 5 जा 75, 15 3 जा 45। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं था, इजी क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जो आप लोगों को चीजें और भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए एंड बी है, उन दोनों का जो एजेस का रेशियो 4 साल पहले उन दोनों का जो एजेस का रेशियो था वो कितना था? 11 एंड 14। ये समझ में आया कि नहीं आया? आया। 4 साल पहले उन दोनों का जो एजेस का रेशियो था वो कितना था? 11 एंड 14। एंड 4 साल बाद मतलब प्रेजेंट एज से 4 साल पहले एंड प्रेजेंट एज से 4 साल बाद। प्रेजेंट एज से 4 साल बाद का उनका रेशियो कितना हो गया? 13:16। अभी क्वेश्चन ने क्या बोला है? ए का प्रेजेंट एज निकालिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन को करने का टाइप्स बहुत सारा है। मैं आपको बेसिक से भी समझा दूंगा, उसके बाद में एडवांस प्रोसेस से भी आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट हम लोग करते हैं बेसिक से। देखिए ये जो 11:14 है, ये प्रेजेंट एज से 4 साल पहले का। दैट मीन्स मान लिया मैंने 11x एंड 14x। ठीक है, तो ये जो है ये 4 साल पहले का है। तो अगर पहले मैं क्या करूंगा? प्रेजेंट एज लाऊंगा। तो इसके साथ अगर मैं 4 ऐड करता हूं दोनों के साथ,
दैट मीन्स मुझे क्या मिलेगा, प्रेजेंट एज मिल जाएगा मेरे। अभी ये क्या हो गया, प्रेजेंट एज। लेकिन ये जो रेशियो 13:16 ये क्या है, प्रेजेंट एज से 4 साल बाद का, प्रेजेंट एज से 4 साल बाद का। अगर इसके साथ मैं 4 ऐड कर देता हूं और, तो मुझे क्या मिलेगा, 4 साल बाद मेरा जो एज होगा उसका रेशियो मुझे मिलेगा। उसका रेशियो कितना होगा, 13:16। ये समझ में आया कि नहीं आया। ये 4 था, ये हो गया 4 साल पहले का एज, ठीक है। तो प्रेजेंट एज लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा, तब मेरा प्रेजेंट एज आ गया। अभी मेरा क्या है कि ये जो दूसरा जो रेशियो वो क्या है, वो है 4 साल बाद का। तो उस ये रेशियो लाने के लिए मुझे इसके साथ और भी 4 जोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने और भी 4 जोड़ दिया। अभी देखिए ये क्वेश्चन क्या होगा, 11x + 8 एंड 14x + 8, 13/16। इतना समझ में आया। अभी क्रॉस कर दीजिए। अगर क्रॉस करते हैं 16 17 जा कितना होता है, 176x प्लस 16 8 जा कितना होता है, 16 8 जा कितना होता है, 128। 13 14 जा कितना होता है, 13 14 जा होता है 182x प्लस 13 8 जा कितना होता है, 13 8 जा होगा 104। इतना समझ में आया आप लोगों को। इसके साथ इसको अगर माइनस करता तो कितना आएगा, 6x, और इसके साथ इसको माइनस करता तो कितना आएगा, 24। समझ में आया। अभी 6 के साथ अगर इसको कैंसिल आउट करता हूं तो x का वैल्यू क्या होगा, 4। x का वैल्यू मुझे मिल गया, तो मुझे a का प्रेजेंटेज चाहिए। अभी देखिए a यहां पे पुट कर दीजिए या यहां पे पुट कर दीजिए, दोनों में ही सेम। अगर मैं यहां पे पुट कर देता हूं तो 11 × 4 प्रेजेंटेज ये है, नो ये नहीं है, क्योंकि ये जो रेशियो है 4 साल पहले का है। तो 4 साल बाद का अगर रेशियो चाहिए, दैट मींस मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि ये जो रेशियो है ये 4 साल पहले का है। इसका जो एज 4 साल पहले था उसका एज है, ठीक है। तो देखिए 11 × 4 + 4 तो क्या होगा, 48। ये समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन, बोलिए। बी हो गया टोटली ट्रेडिशनल। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी क्या करेंगे, इसको हम लोग अभी एडवांस प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। किस तरह एडवांस प्रोसेस से इसको जल्दी से जल्दी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एडवांस प्रोसेस से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी आप लोग मुझे बताइए एक बात, ये है मेरा 4 साल पहले का, ये है मेरा 4 साल बाद का। कब का, ये बीच पर मान लीजिए प्रेजेंट है, ये हो गया पास्ट, ये हो गया फ्यूचर, ठीक है। तो पास्ट से प्रेजेंट तक आने के लिए मुझे कितना साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे। एंड प्रेजेंट से फ्यूचर तक आने में कितना साल लगेंगे, और 4 साल। दैट मींस पास्ट से फ्यूचर का जो डिफरेंस है वो कितना साल का है, 8 साल का डिफरेंस है। इतना तक समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में नहीं आया। और एक बार समझाता हूं आप लोग, देखिए ये जो 11:14 है ये पास्ट का रेशियो है, ठीक है। अभी 13:16 जो है वो है प्रेजेंट का रेशियो, ठीक है। तो पास्ट से प्रेजेंट तक आने के लिए मुझे कितना साल लगेंगे, 4 साल, क्योंकि यहां पे 4 साल पहले का बात बोल रहा था, ठीक है। एंड प्रेजेंट से फ्यूचर तक आने के लिए मुझे कितना साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, क्योंकि ये बोला था ये जो रेशियो है ये 4 साल बाद का है। समझ में आया कि नहीं आया। तो पास्ट से फ्यूचर तक में कितना साल का गैप होगा, 8 साल का, 4 × 4 8 साल। अभी देखिए मैंने आप लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर का केस में मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। तो इस केस में भी आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसके साथ करता हूं, देखिए कितना होगा, 182 माइनस इसके साथ इसको कितना होगा, 176 इक्वल। समझ में आया कि नहीं आया। इसके साथ इसको कितना होगा, देखिए 16 से 8 कितना होता है, 128 माइनस 104। समझ में आया कि नहीं आया, आया। अभी देखिए यहां पे क्या है, 6 का वैल्यू कितना हो रहा है, 24। 1 का वैल्यू होगा कितना, 4। 1 का वैल्यू अगर 4 होता है, मुझे a का प्रेजेंटेज चाहिए। तो a का प्रेजेंटेज, क्योंकि ये a का प्रेजेंटेज नहीं है, ये 4 साल पहले का है। दैट मीन्स 11 का वैल्यू कितना होगा, 44। ये 4 साल पहले का है। तो ये 44 के साथ प्रेजेंटेज के लिए मुझे क्या करना, 4 ऐड करना पड़ेगा। दैट मीन्स 48 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, पूरा पूरी कंप्लीट क्लियर है कि नहीं है। यहां पे भी एक क्वेश्चन आप लोगों का माइंड में आ सकता है कि सर हम लोगों ने तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, लेकिन मिक्सचर का जो मैंने क्वेश्चंस किया था उसमें तो हम लोगों ने रेशियो इक्वलाइज किया। तो यहाँ पे क्या रेशियो इक्वलाइज करना पॉसिबल है कि नहीं है।
देखिए रेशियो इक्वलाइज करना तभी पॉसिबल होगा जब मुझे यह पता हो जो दोनों रेशियो दिया हुआ है वो ओवरऑल बराबर है। आई होप आप लोगों को दोनों ही प्रोसेस पसंद आया होगा जो मैंने बेसिक से किया एंड एडवांस से किया। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं चीजों को और भी क्लियरिटी लाने के लिए। ठीक है, अभी का जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस क्वेश्चन से सेम ही है। ठीक है, जस्ट मैंने चीजों को और भी क्लियर करने के लिए सेम टाइप ही दो क्वेश्चंस मैंने रखा ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यह राम, यह रहीम। ठीक है, 10 साल पहले उन लोगों का जो एजेस का रेशियो था वो था 1:3। ये 10 इयर्स पहले का बात बोल रहा हूं। ठीक है, अभी 5 साल बाद उन लोगों का एजेस का रेशियो क्या हुआ 2:3। तो अभी हम लोगों को क्या निकालना है, इन दोनों का ही प्रेजेंट एज का रेशियो। अभी इन दोनों का ही मुझे प्रेजेंट एज का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस में मैं आप लोगों को एडवांस प्रोसेस से समझाऊंगा, ट्रेडिशनल से मैं नहीं समझाऊंगा। आप लोग खुद से ट्रेडिशनल को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आप लोग खुद से ट्रेडिशनल को सॉल्व कीजिएगा एंड आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट एडवांस से ही आप लोगों को सॉल्व करवा दे रहा हूं। पहले का जो 10 साल पहले का जो रेशियो है वो है 1:3 एंड 5 साल बाद का जो रेशियो है वो कितना है 2:3। तो ऑलवेज याद रखिएगा ये 10 साल पहले, ये बाद, तो ये हो गया पास्ट, ये होता है पास्ट एंड ये होगा फ्यूचर। ठीक है, एंड पास्ट एंड फ्यूचर का बीच में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो होता है प्रेजेंट, जो हमें निकालना है। अभी वो कैसे निकालेंगे देखिए। अभी पास्ट और फ्यूचर में डिफरेंस कितना है। अभी पास्ट से अगर मैं प्रेजेंट में आता हूं तो मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, 10 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी प्रेजेंट से फ्यूचर में अगर मैं आता हूं तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा। दैट मींस टोटल कितना ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं पास्ट से फ्यूचर तक आता हूं तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 15 ऐड करना पड़ेगा। दैट मींस 15। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 जा 6 माइनस 3 1 जा 3 इक्वल। अभी देखिए 15 जा कितना होगा 45 माइनस 30, ये दोनों का होगा 30। अभी देखिए 3 इक्वल कितना होगा, 3 का वैल्यू कितना होगा 5, 1 का वैल्यू हो जाएगा, 3 का वैल्यू कितना होगा 15 एंड 1 का वैल्यू कितना होगा 5। अभी आप रेशियो किसी में भी पुट कर दीजिए। अभी देखिए मेरे पास क्या है, 1 का वैल्यू 5 है। अभी राम का 10 साल पहले उनका एज कितना था 5 एंड रहीम का कितना था 3 × 5 कितना होगा 15। ठीक है, क्वेश्चन ने ये बोला कि प्रेजेंट एज कितना होगा, प्रेजेंट एज का रेशियो कितना होगा। अभी देखिए प्रेजेंट एज कैसे निकालेंगे, तो ये तो 10 साल पहले का था, लेकिन प्रेजेंट एज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके साथ 10 ऐड करना पड़ेगा दोनों के साथ। ये हो गया 25, ये हो गया 15। इसको अगर कैंसिल करता हूं तो 3:2 क्या होगा 5। ये होगा उनका प्रेजेंट एज का रेशियो। समझ में आया कि नहीं आया? अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वो क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग का स्क्रीन पे आ रहा है। क्या है कि माई ग्रैंडफादर वाज 9 टाइम ओल्डर देन मी 16 ईयर्स एगो। 16 साल पहले। ये हो गया ग्रैंडफादर। ठीक है, ये हो गया ग्रैंडफादर, ये हो गया मी। ठीक है, जो बोल रहे वो क्या बोला कि मेरा जो ग्रैंडफादर है 16 साल पहले मुझसे 9 गुना था, उनका एज 9 टाइम्स था। दैट मीन उनका अगर 1 होगा उसका 19 होगा। ये कब का बात है, 16 साल पहले का बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है, अभी से 8 साल बाद तो उनका एज क्या होगा, मेरे से 3 गुना होगा। मेरे से कितना होगा 3 गुना होगा। ठीक है, तो ये हो गया +8। ठीक है, अभी क्वेश्चन ने क्या बोला कि 8 साल पहले उन दोनों का एजेस का रेशियो निकालिए। 8 साल पहले उन दोनों का एजेस का रेशियो निकालिए। अभी देखिए चीज तो सेम ही है, लेकिन इसका लैंग्वेज जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट था, वो थोड़ा अलग था। ठीक है, तो बच्चों ये लैंग्वेज में ही फंस जाते हैं, लेकिन ये लैंग्वेज को आपको कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसको देखिए, ये हो गया पास्ट, ऑलवेज मैं आपको बोलता हूं, ये हो गया फ्यूचर और बीच में क्या है प्रेजेंट। पास्ट से प्रेजेंट में कितना डिफरेंस है, फर्स्ट देखेंगे पास्ट से प्रेजेंट में कितना डिफरेंस है 16,
और प्रेजेंट से फ्यूचर 8। तो पास्ट से फ्यूचर तक में कितना डिफरेंस होगा? 24 का डिफरेंस होगा। इतना तक समझ में आया कि नहीं आया? अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 9 1 से कितना होगा? 9 -3। अभी ये 9 3 से कितना? 72, सॉरी 3 24 से कितना? 72 एंड 24 1 से 24। अभी देखिए इसका डिफरेंस कितना होगा? 6। ये दोनों का कितना होगा? 48। अभी 6 का वैल्यू कितना आ गया? 48। दैट मीन्स 1 का वैल्यू हो गया 8। अभी यहां पे एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अभी बच्चे लोग यहां पे क्या करेंगे? फंस जाएंगे। 1 का वैल्यू होगा 8। मैं ये वाला लेता हूं, ठीक है? ये वाला मैं ले रहा हूं। अभी देखिए यहां पे क्या है? 16 इयर्स पहले उन लोगों का एजेस क्या था? 9 × 8 एंड 1 × 8 मीन्स 72 एंड 8। ये तो था 16 साल पहले, ये तो था 16 साल पहले। तो अगर प्रेजेंट एज में निकालना चाहूं तो 16 मुझे ऐड करना है, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 88 एंड कितना होगा? 24, ठीक है? अभी क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 8 साल पहले उन लोगों का एजेस का रेशियो कितना था? 8 साल पहले। ये तो हो गया प्रेजेंट एज। 8 साल पहले ये हो जाएगा आपका 16 और ये हो जाएगा 80। समझ में आया कि नहीं आया? अभी अगर मैं 16 से काट देता हूं, 16 5 से 80, 16 1 से 16, तो आंसर कितना होगा? 5:1। 5:1। तो 8 साल पहले उन लोगों का जो एजेस का रेशियो था वो था 5:1। ये था कुछ एजेस का क्वेश्चन जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में देखा जाता है। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया। तो इसमें उतना वेराइटीज नहीं मिलेगा, लेकिन लैंग्वेज का थोड़ा डिफरेंट होता है। एजेस क्वेश्चन में लैंग्वेज ज्यादा होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, लैंग्वेज थोड़ा घुमा के पूछता है तो बच्चे वहां फंस जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन में लैंग्वेज थोड़ा घुमाया गया है, तो इसमें बच्चे क्या फंसने का चांसेस होता है। क्वेश्चन सेम टाइप ही है लेकिन लैंग्वेज थोड़ा अलग अलग है, ठीक है? आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो अभी मैं नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन करूंगा वो थोड़ा अलग है, मिसलेनियस क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है? क्या बोला? ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी स्क्वायर ऑफ सी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी स्क्वायर। ये क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है? यहां पे क्या बोला है कि यहां पे 2 कंडीशन दिया हुआ है। एक कंडीशन में क्या बोला है कि b अगर 16 होता है तो c 2 होगा एंड a का वैल्यू क्या होगा? 36। इन द सेम केस अगर ये अलग सेम टू सेम रहा, अगर b 32 हुआ, c 4 हुआ, तो a का वैल्यू कितना आएगा? ठीक है, अभी a का वैल्यू निकालना है सेकंड केस में, ठीक है? फर्स्ट यहां पे एक चीज समझ लीजिएगा। देखिए यहां पे क्या है? a प्रोपोर्शनल टू b एंड a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी स्क्वायर। इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर a दोनों के साथ प्रोपोर्शनल है दैट मीन्स मैं ये लिख सकता हूं a प्रोपोर्शनल टू b इंटू सी स्क्वायर। ये मैं लिख सकता हूं, ये मैं लिख सकता हूं। अभी इन दिस केस क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट लाता हूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक कांस्टेंट लाया, मैंने एक कांस्टेंट क्या के लाया, तो अभी मैं क्या लिख सकता हूं? a इक्वल टू के बी बाई सी स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं आया? अभी एक कांस्टेंट का वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा। अभी फर्स्ट केस में देखिए a का वैल्यू कितना है? 36, b का वैल्यू कितना है? 16 एंड c का वैल्यू 2 स्क्वायर मीन्स 4। 2 स्क्वायर मीन्स कितना होगा? 4। के मैंने यहाँ पे लिख दिया। इससे इसको काट दिया हो गया 4 एंड 4 से इसको काट दिया हो गया 9। दैट मीन्स कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो कितना हो गया? 9। समझ में आया कि नहीं आया? आया। अभी नेक्स्ट केस में देखिए क्या बोला? b का वैल्यू 36, c का वैल्यू 4, a का वैल्यू निकालना है। मेरा जो ये वाला इक्वेशन है इसको मैं पुट कर दूंगा a इक्वल टू के बी बाई सी स्क्वायर, ठीक है? अभी a का वैल्यू निकालना है नॉर्मली, तो k का वैल्यू कितना है? 9 मुझे मिला था एंड b का वैल्यू कितना है? 32 एंड c का जो वैल्यू है 4 स्क्वायर मीन्स 16। इतना तक समझ में आया कि नहीं आया? जो वैल्यू थे मैंने वही पुट किया, 16 से इसको काट दिया, 2 हो गया, तो 9 2 जा 18, ये हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे मेन चीज जो मेरा था, ये मैं आपको समझाना था, ये एक कॉन्सेप्ट है, होता है, एक फॉर्मूला होता है, जनरली बहुत कम से देखने को मिलता है, लेकिन मैंने आपको करवा दिया था कि इस तरह के क्वेश्चन अगर देखने को मिले
क्या भरोसा, कल इस तरह क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। अगर मिले तो आप लोग छोड़ के ना आइए, आप लोग कर अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। ये समझ में आया आपको? आई थिंक क्लियर है। बाकी तो देखिए मेन तो था ये, बाकी ये जो चीजें हैं वो तो आप लोग खुद से भी कर पाइएगा, लेकिन मुझे सिर्फ मेन ये चीज आपको समझाना था, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये दोनों ही क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, इसलिए मैंने लाया हूं, ठीक है। यहाँ पे एक डायमंड का ऊपर है, जो एक डायमंड का प्राइस है उसका वेट का जो स्क्वायर होगा उसका ऊपर डिपेंड करता है। तो एक 20 डेसीग्राम का एक डायमंड है जिसका प्राइस है 4800। तो अभी 8 डेसीग्राम का डायमंड का प्राइस कितना होगा? अभी यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका वेट का स्क्वायर का ऊपर डिपेंड करता है। दैट मींस मैं ये चीज बोल सकता हूं, तो लास्ट वाला से जो A प्रोपोर्शनेट टू B, ये हो गया वेट, ये हो गया स्क्वायर का वेट, और ये हो गया प्राइस। अगर A बढ़ता है, अगर वेट बढ़ेगा, अगर स्क्वायर का वेट जितना बढ़ेगा प्राइस भी उतना बढ़ेगा, अगर जितना घटेगा प्राइस भी उतना घटेगा। A प्रोपोर्शनल टू B में बोल सकता हूं। तो इन दैट केस मैं इसको ऐसे लिखता हूं, A के जो K कांस्टेंट है, B जहां पे B हो गया प्राइस, ये हो गया स्क्वायर ऑफ वेट, ये बोल सकता हूं। तो मुझे यहां पे कांस्टेंट का वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा। अभी अगर मैं मान लेता हूं, क्या बोला है कि वेट का स्क्वायर, तो मैंने वेट का स्क्वायर कर दिया K, उसका प्राइस कितना है 4800। समझ में आया कि नहीं आया? अभी देखिए इसका वैल्यू कितना होगा 400 K का वैल्यू कितना है 4800। दैट मीन्स K का वैल्यू कितना हो जाएगा, K का वैल्यू कितना होगा 12, ठीक है। इतना तक समझ में आया कि नहीं आया? अभी इस केस में क्या है, 8 डेसीग्राम का डायमंड का मुझे प्राइस चाहिए। तो इसका प्राइस कितना होगा देखिए, ये मुझे अभी क्या निकालना पड़ेगा, A इक्वल K इक्वल टू B, मुझे ये B निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स प्राइस निकालना पड़ेगा, ठीक है, जैसे मैंने बोला था। अभी A का वैल्यू, अभी A का क्या है 8 है, 8 स्क्वायर, एंड K का वैल्यू क्या है 12। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 के साथ कितना होगा 12, 720 एंड 48 768। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आया। यहां पे मेरा A क्या था, A था स्क्वायर ऑफ वेट, एंड B क्या था प्राइस था। तो यहां पे मुझे क्या करना था, B का वैल्यू निकालना था, जो मैंने प्राइस बोल के मैंने डिनोट किया था। तो यहां पे A कितना दिया हुआ है, स्क्वायर ऑफ वेट 8 डेसीग्राम, तो 8 स्क्वायर इंटू क्या होगा 12। अभी देखिए 8 स्क्वायर मतलब कितना होगा 64 इंटू 12 कितना होगा 768। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। दोनों ही क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, इसलिए मैंने लेकर आया, बहुत मुझे यूनिक भी लगा, ठीक है। आई होप दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। एंड आज मैंने जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को कराया, आप लोगों को अच्छा लगा, एंड आज भी आप लोगों ने कुछ नया आप लोगों को सीखने को मिला होगा। अगर कुछ अच्छा लगा एंड कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, एंड लाइक एंड शेयर तो करना ही है। अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है कि नहीं है? तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।